आज फ्रेंड्स हमारे घर पे आए थे हमारे रीत मासी जी और हमने सबने किया मिलके फुल एंजॉय। अभी फिलहाल ना दोस्तों दिन की जो शुरुआत है वो हो रही थी। आरव का हेयर कट कराने जाना था और कल भी सोचा था हमने कि जाएंगे, लेकिन कल ना लेट हो गए थे हम बाहर के कामों में, तो इसलिए हमने जो है कैंसिल कर दिया था कि अभी दोपहर के टाइम तो नहीं जाते, धूप बड़ी तेज है। और चाहे गाड़ी में जाना होता है फिर भी ना मतलब घर से निकलते वहां से निकलते इतनी तेज धूप में ना बड़ा मुश्किल लगता है मुझे जाना। और बच्चे को भी क्यों ज़्यादा गर्मी में बाहर निकालना, इसको तो वैसे ही सूट नहीं करता मतलब धूप वगैरह में निकलना। तो अभी फिलहाल ना इसका हेयर कट चल रहा था और जैसे ही कट हो गया डन तो यहीं पे वेट कर रहे थे। अभी भैया आ रहे थे, मैंने कहा यहीं रुक जा, बाहर नहीं जाते गर्मी में, जैसे ही भैया आएंगे फिर ही बाहर चलते हैं। और हेयर कट अच्छा हो गया था इसका। और मतलब हमेशा ना इसका हेयर कट है, चाहे मेरा या हमारा किसी का भी, तेजी बार्बर से करवाते हैं, मतलब बहुत यहाँ से बढ़िया होता है। और यहाँ पर फ्रेंड्स अभी फिलहाल ना सारे के सारे काम जो थे ना निपटा के शाम हो चुकी थी, हम हो चुके थे रेडी। आरव को भी नहला के रेडी कर दिया था और सिर्फ कपड़े थे रखने वाले, थोड़े से संभालने वाले, वो उसके लिए हम ऊपर आए थे। और आज हमारे रीत मासी जी आने वाले थे, बस पहुंचने वाले थे थोड़ी देर में, तो वेट ही कर रहे थे हम कि जैसे ही पहुंचे। और क्योंकि ना वेट करना सबसे मुश्किल काम लगता है, हमें ये था कि शाम को ना जल्दी आ जाएंगे, लेकिन मासी और हो गए थे लेट। और अभी फिलहाल बस यही वेट चल रही थी कि अब पहुंच रहे अब पहुंच रहे अब पहुंच रहे। और आरव ने फुल शोर मचा रखा था कि जल्दी आ जाए, बार बार पूछता था तुम्हारे पास मासी का नंबर है, फोन करके पूछो कहाँ पहुंच गए। और यहाँ पे दोस्तों किचन में बन रहे थे पकोड़े, पनीर के पकोड़े बनाए थे, मम्मी ने एक मिक्स पकोड़े बनाए थे, भैया ने डबल फ्राई किए थे। और भैया की बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई, पसीने आ गए थे। गर्मी में भाई किचन में काम करना बड़ा मुश्किल काम होता है। अभी मैं भैया को बोल रही थी कि आप जाके ना अंदर अभी हवा लो और हम लेके आते हैं चाय और पकोड़े अंदर। और ये हमारे मासी जी, ये है कोमल। तो और मास्टर जी अभी भी पापा जी के साथ बाहर निकल गए थे। और यहाँ पे खूब बातें शातें शुरू हो, बातों बातों में ना पता ही नहीं चलता टाइम कैसे बीत जाता है। और जब मासी जी हमारे पास लास्ट टाइम आए थे ना, तब मतलब जब घर पे आए थे पहले, तब मासी जी ने ना हमारा पूरा घर देखा नहीं था अच्छे से, तो आज मासी जी को पूरा का पूरा घर दिखाया और मासी बोल रहे थे बड़ा सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे अंदर रूम में आरव और ये नीरज के साथ ना खेल रहा था। पहले तो ये गुस्से हुआ रहा, कहता जो बाकी के दो भैया हैं वो क्यों नहीं आए आज। तो फिर बहुत मुश्किल से इसको समझाया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं आए, गुस्से रहा काफ़ी देर तक। तो इसने नीरज से भी बात नहीं करी। फिर ये धीरे धीरे सेट हो गया, कहता ये तो मेरा दोस्त है, इससे तो बात करूंगा। मैंने कहा हाँ, पहले तो बड़ा बोल रहा था मेरा दोस्त आएगा मैं उसके साथ खेल लूंगा, कहता खेलने के लिए कुछ है तो है नहीं। बहाना करके इसने ना स्लाइम वाली ये किट मंगवा ली, फिर इन दोनों ने मिलकर स्लाइम बनाई। और इतने में टाइम हो गया डिनर का और हम सभी हो गए रेडी। हमने सोचा था कि आज डिनर बाहर करेंगे, दावत जाएंगे। और यहाँ पर ना मैं ये सोच रही थी कि हमेशा मैं लेट तैयार होकर निकलती हूँ, आज मैं तो तैयार हूँ, ये वेट किसकी चल रही है, सारे ऐसे खड़े हैं। और मासी कहते कि मम्मी बैठे हैं इसलिए वेट चल रही है, जब कहते हेड उठेंगे ना घर के तब सब, हाँ सब चलेंगे बाहर को तब सब जाके निकलेंगे बाहर। और जैसे ही स्वागत पहुंचे ना, दावत पहुंचे ना, तो हमने ना लिफ्ट में, इतने मेंबर तो आने नहीं थे, मैंने और कोमल ने और भाभी ने सोच लिया कि हम तीनों चलते हैं स्टेयर से, बाकी सबको आने दो लिफ्ट से। और हमें ना ये याद भी नहीं था कि आज हम ना ऊपर बैठने वाले हैं बिल्कुल। तो चढ़ते चढ़ते ना स्टेयर से बस हो गई हमारी, और हमें लगा था कि अभी लिफ्ट पहुंची होगी या नहीं पहुंची होगी, लेकिन वो तो आराम से बैठे भी थे पहुंच के पहले सारे। और उसके बाद ना हमारा ऊपर मन नहीं लगा, फिर हम नीचे ही आ गए थे जहाँ पे हम हमेशा पहले बैठते हैं, क्योंकि ऊपर गर्मी बड़ी ज़्यादा थी, एसी की कूलिंग का पता ही नहीं चल रहा था। और यहाँ पर दोस्तों फोटोशूट चल रहा था, डिनर हमारा हो चुका था, फुल मस्ती हो चुकी थी, खूब सारी बातें करी थी डिनर करते करते भी। और यहाँ पे फोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई हमने। और मम्मी और मासी की ना यहाँ पे बहुत ही सुंदर एक रील भी बनाई। और अभी फिलहाल हम घर के लिए निकल रहे थे वापस के लिए, और टाइम हो चुका था बहुत ज़्यादा। इस टाइम पे हम निकलते हैं वापस जब पूरा का पूरा खाली हो जाता है, यहाँ पे कोई भी नहीं होता, सबसे लेट टाइम होता है हमारा। और भाभी की सौंफ रह गई थी, मैंने कहा मुझे दे दो भाई सौंफ, इधर मैंने भी नहीं खाई है अभी तक। और अभी घर के लिए निकले वापस के लिए, और गर्मी ने बड़ा बुरा हाल कर रखा था। जैसे ही बाहर निकले ना, बाहर निकलते ऐसे लगा कि हाय कहाँ पे आ गए इतनी गर्मी में। और फिर हमारा नंबर लगा इस बार, भैया भाभी और मेरा तीनों का स्टेयर से आने का, बाकी सभी लिफ्ट में ऑलरेडी जा चुके थे। जब हम बाहर निकले, हम लेट निकले, मैं भाभी को बोल रही थी भाभी आपने इतनी सी हील पहन रखी है छोटी सी, उसमें आप इतने धीरे धीरे उतर के आ रहे हो, मेरी देख लो इतनी हाई हील में भागती जा रही हूँ। भाभी कहते हैं हाँ तुझे तो आदत है हील की, मुझे कम आदत है इसलिए। मैंने कहा कोई बात नहीं,
आप भी आदत डाल लो, थोड़ी सी ज़्यादा हिल डाला करो। और मतलब यहाँ पर ना आरव ने जिद कर ली, कहता आते हुए जिद कर ली था, आते हुए ये मतलब मासी जी वाली गाड़ी में ही बैठ के आया था, कहता इसमें जाऊँगा, अपनी ब्लैक कार में नहीं जाऊँगा। तो ये नीरज के पास पीछे बैठा था, दोनों फुल मस्ती करते जा रहे थे। यहाँ पे कोमल और मैं बैठे थे, मासी जी दूसरी गाड़ी में चले गए थे मम्मी और के पास, पापा जी और मासड़ जी थे इस गाड़ी में हमारे साथ। और मतलब ऐसे ही ये ना सिस्टम आरव ऐसे ही कर देता है, बदल देता है सबकी सीट। और हमारी दूसरी गाड़ी भी आगे आगे जा रही थी यहाँ पे। और मतलब रात को लेट नाइट वाला चक्कर ना, जिस दिन हम दावत जाते हैं उस दिन हमारा एक साथ ही लग जाता है। और घर पे आके ना बातें करते करते बज गए 3। और हमें ये बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि मासी और रात को ही वापस जाएंगे, हमें यही था कि रुकेंगे। हमने बोला भी था कि रुकना है रात को, और उसके बाद भी हमने रात को बहुत बार बोला कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सुबह चले जाना। लेकिन मासी कहते कि नहीं अभी 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, जाके कहते आराम से ऐसा सोएंगे, सुबह फिर लेट उठेंगे, जाके फिर शॉप का भी देखना है। तो हमने बहुत बोला लेकिन नहीं माने। तो 3 बजे मासी और निकल रहे थे यहाँ से, और जाते जाते टाइम की भी बातें नहीं खत्म हो रही थी, क्योंकि बातें करने में मन इतना लग चुका था कि मन ही नहीं कर रहा था कि बातों को खत्म करें। और उसके बाद ना दोस्तों सोते सोते तो 4:30 बज चुके थे, मतलब सभी सो गए, सभी सो रहे थे 4 बजे तक। और मुझे नींद आते आते ना 4:30 हो गए। और आज का व्लॉग ना दोस्तों हम यहीं पेंड करते हैं, मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना।